अब वेनेजुएला के साथ जो हुआ है, देखिए ये एलन मस्क की कारस्तानी है या ट्रंप की, देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेनेजुएला पर यह घाव बहुत गहरा लगा है और तस्वीरें इसकी गवाह हैं। जहां काराकास में आज भी ये धुआं उठ रहा है, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां से मदुरो को रातों रात उठा लिया गया था। अभी वहां के हालात आप देखिए, अभी भी धुआं उठता दिखाई दे रहा है, अभी भी संशय के बादल हैं कि वहां पर हालात कैसे हैं। देखिए काराकस में उठता धुआं आज ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ट्रंप का लालच इस देश पर, वेनेजुएला पर भारी पड़ गया, या फिर एलन मस्क के व्यापारी दिमाग ने इस पूरे लूट कांड को अंजाम दिया है। एक्सपर्ट से समझते हैं पूरी डिटेल, उनका क्या कहना है, सुनिए। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि ट्रंप और वेनेजुएला का जो अगर हम संबंध देखें तो पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। ट्रंप 1.0 में भी ट्रंप ने पूरी तरीके से वहाँ राजनीतिक हस्तांतरण करने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाया। लेकिन अभी जिस प्रकार से ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति को अरेस्ट किया गया है, मुझे लगता है ये शुद्ध रूप से राजनीतिक और आर्थिक कारणों से किया गया है। और देखिए इस पूरी खबर का एक दूसरा एंगल तो ये भी है कि क्या ट्रंप को विस्तारवाद की बीमारी हो चुकी है। वेनेजुएला जैसे गरीब और छोटे देश पर हमला करने के बाद ट्रंप ओवर कॉन्फिडेंस में एक माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वेनेजुएला के बाद वो क्यूबा, ग्रीनलैंड और कोलंबिया का भी यही हाल करेंगे। वो सीधे सीधे बोलने लग गए हैं, आप सुनिए उन्हें। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long? He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. Take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. देखिए ट्रंप किसी माफिया की तरह छोटे देशों को धमकियां देने पर उतर आए हैं और ये विश्व के लिए एक बड़ा खतरा भी है, क्योंकि ट्रंप किस तरह से दूसरे देशों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी डिटेल्स इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। ट्रंप ने मदुरो को पकड़ने के बाद बड़ी चेतावनी दी। ट्रंप ने लैटिन अमेरिकी देशों को चेतावनी दी, अभी हमने आपको सुनवाया भी। ट्रंप बोल रहे हैं कि अगर ये देश नहीं सुधरे तो मदुरो वाला हाल करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ देशों को परेशानी वाला पड़ोसी भी बताया। क्यूबा के बारे में भी बोले कि एक नाकाम देश है। साथ ही क्यूबा की जो सरकार है उसके गिरने की भविष्यवाणी भी उन्होंने कर दी। कोलंबिया के राष्ट्रपति को भी नशीले पदार्थों पर चेतावनी दी है। मैक्सिको से भी ड्रग कार्टेल खत्म करने की मांग की है। सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई है इन देशों पर। 3 देशों का नाम तो हमने आपको यूं ही बता दिया। ट्रंप की कोशिश अब लैटिन देशों पर अपना कंट्रोल लेने की है, यानी ट्रंप ये चाहते हैं कि वो खुद को सुपर पावर वाली पोजीशन पर वापस लाएं और जिस देश पर वो नजर दें वो देश उनकी जद में आ जाए, उनके कंट्रोल में आ जाए और खुलकर अब वेनेजुएला पर अटैक करने के बाद खुलकर देशों का नाम भी ले रहे हैं। अब आप समझिए कि ट्रंप की इन धमकियों को सुनने के बाद अब क्यूबा के राष्ट्रपति ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हवाना के अंदर अमेरिकी दूतावास के सामने क्यूबा के राष्ट्रपति ने वेनेजुएला की जो घटना हुई है उसे आतंकवादी हमला बताया है और कहा है कि अगर वो आखिरी सांस तक क्यूबा के लिए अगर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे। मतलब क्यूबा के राष्ट्रपति ने ट्रंप को जंग की धमकी सीधे सीधे दे डाली, जवाब दे दिया है। Venezuela, el deseo imperialista es el petróleo venezolano, son las tierras y los recursos naturales de Venezuela. No, señores imperialistas, este es nuestro... तो सुना आपने, वो सीधे सीधे जंग की धमकी दे रहे हैं, यानी तैयार हैं, अगर ट्रंप अटैक करेंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी। और इन सब के बीच अब वेनेजुएला में भी प्रदर्शन तेज हो चुके हैं। आपको तस्वीरें हम यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर ट्रंप के खिलाफ देखिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये सब देख वहाँ की सरकार ने भी खुलकर कह दिया है कि मदुरो के साथ जो हुआ है वो एक अपहरण है, किडनैपिंग है। मतलब वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप को किडनैपर बताया जा रहा है।
तस्वीरें आपने देखी, वेनेजुएला की जो जनता है वो सड़कों पर है, तो वहीं सेना भी अब जंग लड़ने को तैयार है। वेनेजुएला की सेना का बयान आया कि जल्द से जल्द उनके राष्ट्रपति को आजाद किया जाए, वरना कुछ बड़ा हो सकता है। Una brutal agresión militar contra nuestra soberanía. Se ha vulnerado nuestra soberanía, which has violated and undermined our sovereignty. और देखिए, ये कोई एक तस्वीर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये पेरिस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ट्रंप का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज जो वेनेजुएला के साथ हुआ, कल इनके साथ भी हो सकता है, यानी किसी के साथ भी ट्रंप ऐसा ही बर्ताव कर सकते हैं। दुनिया में अब इस बात की चर्चा जोरों पर है। और देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेरिस में ऐसे विरोध हो रहा है, विरोध के ये स्वर व्हाइट हाउस तक भी पहुंच चुके हैं। आप इस तस्वीर में देखिए, जहां व्हाइट हाउस के बाहर लोगों की भारी भीड़ पहुंची है और डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में नारेबाजी की गई है, यानी उनके देश में ही उनके खिलाफ खुलकर अब आवाज बुलंद हो रही है। आप तस्वीर देखिए। और ऐसा ही नजारा न्यूयॉर्क में भी देखने को मिला है, जहां हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों ने ट्रंप को चेतावनी दे डाली है कि जल्द से जल्द मदुरो को रिहा किया जाए, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जो बता रही हैं कि अब पूरी दुनिया में, अमेरिका समेत, इस बात की चर्चा हो रही है। तो आपने देखा कि कैसे पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, लेकिन आपको पता है, डोनाल्ड ट्रंप घिर चुके हैं और इस तरह घिर चुके हैं कि हर तरफ से उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक नई लड़ाई शुरू करना चाहते हैं? क्या ये एक अलग युद्ध है जो पूरी दुनिया को अपने साथ, अपने लपेटे में लेने वाला है? क्यों ऐसा कह रहे हैं? पूरी डिटेल इस पर ग्राफिक्स के जरिए आपको देते हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, वेनेजुएला पर एक्शन के बाद दुनिया भर में अब तनाव है। दुनिया भर में ट्रंप के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है, प्रदर्शन दिख रहे हैं और ट्रंप के इस कदम को तीसरे विश्व युद्ध का गेटवे माना जा रहा है। कई देश ट्रंप के इस कदम को लेकर काफी खफा है, काफी नाराज हैं, नाराजगी जाहिर कर चुके हैं अपने बयानों में। इन देशों ने वेनेजुएला पर ट्रंप की कार्रवाई की खुलकर निंदा की है, खुलकर उसके खिलाफ बोला है। राष्ट्रपति मदुरो के अपहरण के बाद अब ट्रंप सवालों के घेरे में ऐसे कैसे किसी राष्ट्रपति की किडनैपिंग कर सकता है? सैन्य और आर्थिक रूप से वेनेजुएला देखिए कमजोर देश है।